मुरादाबाद में फूड सेफ्टी विभाग के निर्देश पर नीलकंठ ढाबा के मालिक शराफत अली ने अपने ढाबे का नाम हटा दिया। मामला तब उठा जब ढाबे के नाम, लाइसेंस नंबर और मालिकाना हक को लेकर भ्रम की स्थिति बनी। असिस्टेंट कमिश्नर राजवंश श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और लाइसेंस मालिक का नाम ही सामने रहना चाहिए। ढाबे में शुद्ध शाकाहारी खाना परोसे जाने की जानकारी दी गई, लेकिन पेंटिंग में गलत जानकारी होने से निर्देश दिए गए। साथ ही सभी दुकानों को रेट लिस्ट लगाने और सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। शराफत जी क्या चलाते हैं आप यहाँ पे? होटल चलाते हैं। अच्छा, किस नाम से आपका होटल था यहाँ पे? नीलकंठ नाम से सर। अच्छा, फिर अभी खाद्य विभाग वाले आए थे क्या यहाँ पे? हाँ, विभाग वाले आए, बोले बंद करो, मैं बंद कर दिया साहब। अच्छा, क्या कह रहे, क्या बोला उन्होंने? नाम वो कह रहे नाम चेंज कर दो, अपने नाम से चलाओ। मैंने कहा सर अभी लो, नाम हमने तुरंत ही खत्म कर दिया। नाम पे क्या कर दिया? नाम खत्म कर दिया। वो अपने नाम से अगर लगाएंगे तो चलाएंगे, ना तो बंद कर दें, होटल बंद कर दें इस टाइम। अपने किस नाम से चलाओगे? अब वो नाम आ गए, देखा जाएगा जिस नाम पर। 1 महीने बाद खोलेंगे साहब। तो अपना नाम हटा दिया? अपना नाम हटा दिया। तो आप कैसे करेंगे? लाइसेंस था इसका अपने इस नाम से, वो भी हटा दिया। अपने नाम से खोलेंगे, कोई सा भी नाम रखें, अपना रखेंगे। तो फिलहाल बंद करेंगे? अब तो फिलहाल बंद कर दिया। अब कितने दिन बंद रखेंगे? 1 महीने। अच्छा, उसके बाद फिर खोलेंगे? हाँ पेंट भी किया है आपने? हाँ। तो पुतवा दिया नाम पे? हाँ, नाम पे पुतवा दिया। नीलकंठ ढाबे पे आप गए थे, वहाँ पे नीलकंठ ढाबे पे उन्होंने आपके जाने के तुरंत बाद रेड पेंट कर दिया नाम पे। उनका कहना है कि नाम बदलने के लिए आपने बोल दिया है। नहीं ये भी कह रहे हैं कि हम बंद कर देंगे 1 महीने। नहीं ऐसा कोई वो नहीं है। ये उसको समझने में गलत लगा। एक्चुअली इसमें ये था कि नीलकंठ ढाबा था, उसमें ये कहा गया कि उसमें प्रोप्राइटर अपना नाम लिखते हैं, प्रोप्राइटर है वो, प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दे और जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे। और ऐसा भी मुझे पता चला कि उस ढाबे में केवल वेज बनता है, तो ये तो और अच्छी बात है। वेज बनता है तो ऐसा ढाबा बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। वेज ढाबा चलाते हैं और उनको ये भी बताया गया लहसुन प्याज वाला आइटम अलग से बनाएं। बल्कि पेंट के बाद आप द्वारा सूचना दी गई, पेंट किया गया, तो मैंने उनसे पुनः बात भी की। हमने कहा कि नहीं, इस तरह का आपने गलत किया है, उसमें आप प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए। तो ये चीज गलत है। किसी की रोजगार देखिए, उसको सही ढंग से उसको हम एजुकेट करके, हमारा उद्देश्य उसको एजुकेट करके सही ढंग से उसको रोजगार कराना, रोजगार बंद नहीं कराना है। बाकी जो चीजें हैं, जो भाई उसमें कावड़ रूट में जो मांस की दुकानें हैं, कच्चा चाहे पक्का, उसके लिए बंद करने का, उस कावड़ मार्ग में यदि है तो उसको बंद करना उसमें। और दूसरी चीज, रेट लिस्ट सबको लगानी जिससे विवाद न हो। अधिकांश विवाद रेट के कारण होता है और यदि उसमें वो रेट आ जाएगा तो विवाद का एक कारण समाप्त हो जाएगा। इसलिए रेट लिस्ट लगाने की बात है। और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप जो है हमने उनके यहाँ चिपकाया है, उसमें हमने प्रोप्राइटर का नाम भी उसमें लिखवा दिया है। और इस प्रकार ये चीज सही नहीं है कि पेंट करा दे, उसमें प्रोप्राइटर का नाम लिख दे और उसमें रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर अपना अंकित कर दे। बाकी फूड सेफ्टी ऐप हमने उसमें चिपका दिया है। ऐसा तो क्या सर आपसे बात हुई तो क्या बोले, बताया उन्होंने कि हाँ, उन्होंने बताया कि समझने में गलती हो गई। हाँ। तो हमने उसको अस्योर किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो उसको अपना प्रोप्राइटर नाम लिखवा दें उस पर, और उसमें जो है रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर जो भी है आपका, उसको साफ सफाई के निर्देश। वैसे साफ था लेकिन फिर भी निर्देश के इसका विशेष ध्यान रखें। बरसात का सीजन है, इसमें सफाई की बहुत आवश्यकता होती है। इसको प्रॉपर सफाई में कंटिन्यू उसको देखते रहे, ध्यान देते रहे। बाकी से तो क्या गाइडलाइन है सर? गाइडलाइन भी हाँ, गाइडलाइन उसमें ये दिया गया था, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप जो है सब दुकानों पर चस्पा करना है और उसमें रेट लिस्ट लगानी है। और यदि सीसीटीवी संभव है तो वो अपना लगा लें, जिससे कि रेट लिस्ट ये सब रहे, इससे विवाद से बचा। मेन ये है कि विवाद नहीं होना चाहिए, इस कारण रेट लिस्ट ये सब रहेगा। तो यदि जिसके पास पैसा कम है वो उस हिसाब से खाना खाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं खाएगा। तो ये रेट लिस्ट एक प्रॉपर इस तरीके से हो जाए जिससे कि सबको सुविधा हो। विवाद से बचने के लिए ये सही है।